बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं गर्मियों की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो अगर गर्मियों में हम ना बनाएं तो समझे हमारी पाकिस्तानियों की गर्मियाँ गुजरती ही नहीं हैं। इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपी है, अगर आपके बच्चे भी टिंडे और दाल से भागते हैं तो फिर इसी की फरमाइश होगी रोज़ाना। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप दाल भिगा दी थी, अब मैं उसको कुकर में डाल रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, एक आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 चम्मच ऑयल डाल के कुकर बंद कर देंगे। ऑयल इसलिए डाला है कि नोज़ल में से दाल बाहर ना निकले। अब हम इसका एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आधा चम्मच राई ली है, आधा चम्मच सौंफ ली है, 1 चुटकी कलौंजी ली है और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच लिया था। अब उसको मैंने मोटा मोटा कूट के उसमें लाल मिर्च, नमक और हल्दी हस्बे जायका मिला के एक अच्छा सा मसाला तैयार करके एक साइड पे रखी लिया है। अब मैंने टिंडे धो के और छील के और खुश्क करके जो रखे हुए थे उनको इस तरह से कट लगा के उसमें अपना अचारी मसाला भरेंगे। यकीन मानिए बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी, आपको खा के और मुझे बना के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस तरीके से कट लगा के इसके ऊपर हम अपना मसाला भर देंगे जो मैंने अभी आपके सामने तैयार किया है। इनके कट्स के बीच में अच्छी तरह से मसाला चला जाना चाहिए ताकि इनकी खुशबू अंदर रच बस जाए। इस मसाले को सारे टिंडों में भर के मैंने इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया है। इस तरह से ये अपना एक्स्ट्रा पानी छोड़ देंगे और बहुत ज़्यादा नरम नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने प्रेशर नीचे आने पे कुकर खोला है और जो इसमें लहसुन की जवें डालने भूल गई थी वो मैं अब डाल दूँगी। दाल भी कच्ची पक्की अध गली हो गई है। 5 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा प्रेशर दे दूँगी। दाल जो है हमें मुसलसल पूरी गली हुई चाहिए। प्रेशर कुकर को दोबारा बंद कर दिया है मैंने। जब 5-7 मिनट के बाद खोल के देखेंगे तो दाल की ये शक्ल है, यानी कि दाल बिल्कुल गल चुकी है और मुझे ऐसे ही गली हुई दाल चाहिए। वो जो टिंडे हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे उनको इस तरह से हम डीप फ्राई तो नहीं करेंगे, लेकिन एक कढ़ाई में डाल के शैलो फ्राई कर लेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह से इसको चिपक जाए और एक खूबसूरत सी खुशबू आने लगे और टिंडों की शक्ल भी अच्छी हो जाए। इनको नॉर्मल आंच पे 5 या 7 मिनट आपको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये इतने गल जाएंगे कि ये कढ़ाई में ही बिखरने लग जाएंगे, क्योंकि टिंडे बड़ी जल्दी गल जाते हैं। दोनों साइड से हल्की आंच पे शैलो फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें एहतियात से उठाते हुए दाल में शिफ्ट कर देंगे। देखा जनाब आपने कितनी खूबसूरत और कितनी बेहतरीन रेसिपी है। लौकी वाली दाल तो सबने खाई और बनाई होगी, टिंडों वाली दाल भी बनाकर देखें इस तरीके से और मुझे दाल ज़रूर दें। दाल हमारी पहले ही गल चुकी थी, टिंडे भी अध गले तो हैं ही। अब मैं इसको 10 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखूँगी ताकि टिंडों में जो कसर रह गई है वो दाल के साथ नरम पड़ जाएँ, और लेकिन इतने नरम नहीं होने चाहिए कि वो अपनी शक्ल ही खो दें। उसी सेम पैन में दाल का बघार तैयार कर लेती हूँ। कोई दूसरा हमने ऑयल नहीं लिया है, ना ही ये वाला ऑयल ज़ाया करेंगे जिसमें हमने टिंडे फ्राई किए थे, उसी में ही हम दाल का बघार तैयार कर लेंगे। 1 बड़ी प्याज, 2-4 हरी मिर्चें, 3 लाल मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के प्याज को गोल्डन कर लें। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। एहतियात से एक टिंडा उठा के हमने पहले डिश में डाला है। कितने खूबसूरत फूल नज़र आ रहे हैं दाल के। अब इसके ऊपर बघार डाल दें। मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया था, आप चाहें तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेइंतहा मज़ेदार, लजीज़ और नए स्टाइल की दाल तैयार हुई थी। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे बना के बहुत अच्छा लगा। हल्का फुल्का डिनर रहा। गर्मियों के मौसम में ऐसे डिनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।